चैप्टर 10 है हमारा ओपन चैनल फ्लोस पे, जो हम कवर कर रहे थे। काफी हमने बातें की इस चैप्टर में। बेसिकली हाइड्रोलिक जंप का हमारा लेटेस्ट टॉपिक था जो हम डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर को आप दो मेजर क्लासिफिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक है यूनिफॉर्म फ्लो और एक है रैपिडली वेरिंग फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो में हमने शेजी एंड मैनिंग इक्वेशन देखी थी, विच इज समथिंग सिमिलर टू पॉजेज लॉ, जो हमने पाइप फ्लो के लिए देखा था, जो कि हमें बता देता है कि फॉर अ गिवन पाइप विद गिवन रफनेस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमारे पास क्या फ्लो रेट, क्या वेलोसिटीज आएंगे। तो वो सब यूनिफॉर्म फ्लो के लिए वैलिड था। जो रैपिडली वेरिंग फ्लोज हैं उसके लिए हाइड्रोलिक जंप का एक कॉन्सेप्ट आता है। हाइड्रोलिक जंप एग्जैक्टली का कॉन्सेप्ट आता है। बेसिकली क्या है कि फ्लूइड एब्रप्टली अपनी डेप्थ चेंज करता है, उसमें एक डिसकंटिन्यूटी आती है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल अ हाइड्रोलिक जंप। और हमने ये दो रिलेशंस ड्राइव किए थे लास्ट टाइम, और हमने प्रूव किया था कि हमेशा हाइड्रोलिक जंप क्यों होती है, यानी फ्लूइड हमेशा अपनी डेप्थ इंक्रीज क्यों करता है, वो कभी डिक्रीज क्यों नहीं करता। ये सारी डिस्कशंस थी। और इस फॉर्मूले की बेसिस पे आप देख सकते हैं, हमें सिर्फ अगर फ्राउड नंबर पता हो अपस्ट्रीम, तो हम फाइंड कर सकते हैं कि जंप कितनी होगी। यार ये अपने नेल्स की फाइलिंग कौन कर रहा है? आसिम यार, आपका मैं माइक म्यूट कर दूं। और दूसरा हमें ये बता रहा है कि अगर हमें फ्राउड नंबर पता है, इसकी बेसिस पे हमने ये फाइंड कर लिया कि वो कितनी जंप है, तो हम हेड लॉस एस्टिमेट कर सकते हैं, विच इज एक्चुअली अ वेरी कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल फिनोमिना। बट अगर हमें सिर्फ अपस्ट्रीम कंडीशंस पता है, वेलोसिटी पता है और डेप्थ पता है अपस्ट्रीम, तो हम डाउनस्ट्रीम डेप्थ निकाल सकते हैं एंड देन इन टर्न हम हेड लॉस फाइंड कर सकते हैं फॉर अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक बेसिक एग्जांपल है। आपके पास फ्लूइड है, वो जंप कर रहा है अपस्ट्रीम, आपको डेप्थ भी पता है एंड वेलोसिटी भी पता है, आपको विड्थ पता है। हमने फाइंड करनी है डेप्थ आफ्टर द जंप, फ्राउड नंबर बिफोर एंड आफ्टर द जंप, एंड इस हाइड्रोलिक जंप में पावर कितनी डिसिपेट हो रही है। मेजर और माइनर लॉसेस हमने देखे थे पाइप में। हाइड्रोलिक जंप आपके ख्याल से किस से रिलेट करेगी ज्यादा? हम इसे माइनर से रिलेट कर सकते हैं या मेजर से? सर मेजर से। मेजर लॉसेस हम किस बेसिस पे कहते थे? मेजर और सर माइनर। ड्यू टू फ्रिक्शन। हाँ, ड्यू माइनर लॉसेस सर वाल्व्स दूसरी तीसरी चीजों की वजह से होते थे सर। जो बेसिकली नो स्लिप कंडीशन की वजह से, विस्कस इफेक्ट्स की वजह से लॉसेस होते हैं, वी कॉल देम माइनर मेजर लॉसेस। और जो टर्बुलेंस, अनस्टेडी इफेक्ट, क्या कहते हैं उसको, फ्लो सेपरेशन, इस तरह के जो फिनोमिना है, फ्लो फिनोमिना, उनकी वजह से जो है उसको हम कह देते हैं माइनर लॉसेस। आप देख सकते हैं जो नॉर्मल फ्लो हो रहा है, यहाँ इस सारे रीजन में जो लॉसेस हो रहे हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, और वो है मेजर लॉसेस। जो हाइड्रोलिक जंप है, इट इज अ हाईली टर्बुलेंट फिनोमिना जो इस रीजन में। अब ये रीजन बहुत बड़ा नहीं है अगर हम इसको देखें ओवरऑल पाइप में, बट इट इज जस्ट लाइक जिस तरह पाइप में एक फिटिंग में और या वेल्व में टर्बुलेंट और बड़ा मिक्सिंग फिनोमिना होता है, तो हाइड्रोलिक जंप भी उसी तरह की है। तो अगर आप इसको रिलेट करना चाहें तो इट इज रिलेटेड टू माइनर लॉसेस, इट बिहेव्स लाइक अ माइनर लॉस इंस्टेड ऑफ अ मेजर लॉस। बाकी जब हमने इसकी डेरिवेशन की थी तो हमने इस रीजन में मेजर लॉसेस को निग्लेक्ट भी कर दिया था कि ओवरऑल अगर हम अपने ओपन चैनल देखें, उसमें जिस रीजन में हाइड्रोलिक जंप हो रही है वो रीजन बहुत छोटा है, तो इसमें जो मेजर लॉसेस है वी कैन निग्लेक्ट देम एज कंपेयर टू जो मेजर, इसमें जो एक्चुअल लॉसेस हो रहे हैं वो माइनर लॉसेस है। ठीक है, तो हमने इसमें शियर स्ट्रेस को निग्लेक्ट कर दिया था, वॉल शियर स्ट्रेस को। एंड अगेन अ क्लैरिफिकेशन, अल्टीमेटली हर तरह का लॉस
विस्कस इफेक्ट से ही रिलेटेड है। इवन इन माइनर लॉसेस जितने भी टर्बुलेंट इफेक्ट है वो अल्टीमेटली ड्यू टू फ्रिक्शन ही डिसिपेट होके एनर्जी लूज करते हैं। बट वो फ्रिक्शन ड्यू टू टर्बुलेंस है या वो फ्रिक्शन ड्यू टू वॉल shear है या नो स्लिप कंडीशन है, ये डिफरेंस है। ओके, मूविंग ऑन टू एग्जांपल। हमारे पास हमने फ्राउड नंबर अपस्ट्रीम निकालना है, हमें वेलोसिटी भी पता है, हमें डेप्थ भी पता है, तो सिंपल फ्राउड नंबर इज इक्वल टू v1 बाय अंडर रूट gy1। हमने अपस्ट्रीम फ्राउड नंबर निकाल लिया। इसके बाद मैंने आपको इक्वेशन दिखाई थी कि अगर आपको अपस्ट्रीम डेप्थ और फ्राउड नंबर पता हो तो आप डाउनस्ट्रीम डेप्थ निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन। तो हमने ये रेशियो निकाल ली, हमें y1 भी पता है, फ्राउड नंबर 1 भी पता है, तो सिंपली y2 बाय y1 आ गया 5.32। यानी जो आपके पास डेप्थ है इट इंक्रीजेस रफली 5 टाइम्स। सिमिलरली इसकी बेसिस पे y2 बाय y1 आपको पता है, y1 भी आपको पता है, तो आप y2 की वैल्यू निकाल सकते हैं विच कम्स आउट टू बी 3.19 फीट। अब हमने क्योंकि डाउनस्ट्रीम फ्राउड नंबर भी निकालना तो हमें v2 चाहिए। ओवरऑल हमने इसमें यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल फ्लो जो है डील कर रहे हैं हम कि क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म रहता है, जो b है वो कांस्टेंट विड्थ है, which shows that अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएं, ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाए कह लें, तो v2 y2 इज इक्वल टू v1 y1। ठीक है, ओवरऑल आपके पास इक्वेशन इज रो, आपके पास एक्चुअल इक्वेशन है वो क्या है, मास क्या है, डेंसिटी इनटू मास फ्लो रेट, डेंसिटी इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी। सो इट्स रो a v1, सॉरी रो va, रो वेलोसिटी को वेलोसिटी रहने दिया एंड एरिया को मैं y मल्टीप्लाइड बाय b लिख सकता हूँ। इट इज अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन विद y एंड b डायमेंशंस। अब 1 1 1 1 इज इक्वल टू रो टू v2 y2 b2, b भी कांस्टेंट रह रहा है, रो भी कांस्टेंट रह रही है, तो वी हैव y1 v1 इज इक्वल टू y2 v2। ये इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, इसकी बेसिस पे हम v2 फाइंड कर लेंगे which comes out to be 3.39 feet per second। फ्राउड नंबर 2 हमने फाइंड करना है, अगेन v2 भी पता है, y2 भी पता है, तो फ्राउड नंबर 2 हमने 0.334 निकाला है। अब बिफोर द जंप हमारे पास फ्राउड नंबर क्या है, ग्रेटर देन 1। आफ्टर द जंप फ्राउड नंबर क्या है, लेस देन 1। अच्छा, क्योंकि 40 मिनट्स में मीटिंग खत्म हो जाती है तो लेट मी क्या नाम है, टीच यू गाइस। कोई क्वेश्चन अगर आप नोट कर लें और फिर इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे जिसमें आप क्वेश्चन पूछ सकें। इट विल हेल्प अस इन कवरिंग आवर कोर्स मोर क्विकली। ठीक है, ताकि हमारा कोर्स जल्द से जल्द खत्म हो। सो बिफोर द जंप वी हैड सुपर क्रिटिकल फ्लो, क्योंकि हमारा फ्राउड नंबर 1 से ज्यादा है। आफ्टर द जंप वी हैव सब क्रिटिकल फ्लो व्हिच इज लेस देन 1 फ्राउड नंबर, और हमेशा यही होगा, हमेशा थ्रू हाइड्रोलिक जंप फ्लो सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल पे शिफ्ट होगा। पावर हमने फाइंड करनी है। पावर का एक मल्टीपल फॉर्मूले हैं पावर के, बट एक मोस्ट कॉमन फॉर्मूला इज सिंपली प्रेशर इनटू फ्लो रेट, जो हम रिपीटेडली यूज कर चुके हैं, और यहां भी वही फॉर्मूला है, फ्लो रेट इनटू प्रेशर। प्रेशर को गैमा HL लिखा हुआ है। अब ये जो ये प्रेशर है ये प्रेशर लॉस है, HL इज हेड लॉस। हमने देखना है कि हमने पावर कितनी लूज की हाइड्रोलिक, जब हमने बात की थी कि हाइड्रोलिक जंप में टर्बुलेंट डिसिपेशन होती है जिसकी वजह से हम एनर्जी या पावर लूज करते हैं, तो वो हमने फाइंड करनी है। तो हमने वो फ्लो रेट और हम जितना भी प्रेशर ड्रॉप है विच इज गैमा HL उसके थ्रू हमने फाइंड करना है। एंड फ्लो रेट को अगेन मैं लिख सकता हूँ b y1 into v1। ठीक है, दिस इज वॉल्यूम फ्लो रेट नॉट मास फ्लो रेट, तो इट इज b y1 v1। अब हमें क्या वैल्यू चाहिए, पहले हमें हेड लॉस की वैल्यू चाहिए टू कैलकुलेट दिस। हेड लॉस के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है, मैं जो क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर आप लोग कर सकते हैं। ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है,
बर्नौली इक्वेशन है सर। हाँ, सिंपली इट इज अ बर्नौली इक्वेशन जिसमें हमने हेड लॉस की टर्म भी यूज की हुई है। हमें अपस्ट्रीम कंडीशंस भी पता है, डाउनस्ट्रीम कंडीशंस भी पता है, तो इसकी बेसिस पे हम सिंपल हेड लॉस फाइंड कर लेंगे। हेड लॉस को हम इधर पुट करेंगे, V1 भी हमें पता है, Y1 भी पता है, B भी पता है, वाटर के लिए हमें गैमा भी पता होता है। तो ओवरऑल हमने प्रेशर लॉस फाइंड, सॉरी पावर प्रेशर कह रहा हूँ, पावर लॉस हमने फाइंड कर लिया। सिंपल जिसने यूनिट्स चेंज की हुई है हॉर्स पावर में। अगेन आपको ऐसा यूनिट्स दी जाएंगी एग्जाम में, और अगर आपको कुछ इस तरह की यूनिट्स दी गई तो आप कन्वर्जन में खुद दे दूंगा, ठीक है। तो आपने यूनिट कन्वर्जन की टेंशन नहीं लेनी। हाँ, किलोमीटर को मीटर में किस तरह करना है, ये ऐसा यूनिट कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। सो वी आर डिसिपेटिंग 277 हॉर्स पावर, ठीक है। और अगर आपको कोई पिंडी बॉय ये समझाना चाहे तो वो आपको यूं समझाएगा कि ये 1 मेरान, 2 मेरान, 3, 4, 5, 6, 7, 7.5 मेरान की हॉर्स पावर अगर आप देखें, सो दैट्स इक्विवेलेंट टू 277 हॉर्स पावर, ठीक है। तो अच्छी खासी अमाउंट ऑफ एनर्जी हम हाइड्रोलिक जंप के थ्रू डिसिपेट कर रहे हैं। तो वेयर डज दिस एनर्जी और पावर गो? ठीक है, एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो आपने एनर्जी लूज की है, तो ये एनर्जी कहां जा रही है? हीट में। जस्ट एज एनी अदर विस्कस इफेक्ट, बेसिकली ये एनर्जी क्या कर रही होगी, ये आपकी जो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रही होगी। बट ओवरऑल क्योंकि पानी इतनी ज्यादा अमाउंट में होता है, और अगेन साथ हवा भी है, उससे वो हीट एक्सचेंज भी कर सकता है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पानी बहुत ज्यादा आपको हीटअप महसूस होगा। बट ओवरऑल इनिशियली सारी एनर्जी के ही वाटर को हीटअप करने में ही यूज हो रही है। सर ये ब्रीज किस वजह से होती है सर? जो इस वजह से तो नहीं होती? सॉरी, क्या चीज? ब्रीज सर, ब्रीज सी में जो होती है सर। BREEZ, ब्रीज? यस सर। यार नहीं नहीं, वो बेसिकली इन जनरल जो वो होता है कि वाटर और जो लैंड, आपके पास जो लैंड है और जो वाटर बॉडी है, उनमें जो टेम्परेचर डिफरेंसेस है मेनली उस वजह से होती है, ठीक है, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप पानी में जाते ही जाएंगे तो वाटर हवा को उस तरह रिस्ट्रिक्ट नहीं करता जिस तरह सॉलिड लैंड कर रही होती है। तो इस एक ये वजह भी है कि आपको पानी के ऊपर हवा का फ्लो ज्यादा मिलता है, ठीक है। ये बड़ा लोकलाइज्ड इफेक्ट है, हाइड्रोलिक जंप की वजह से जो इफेक्ट जनरेट होगा वो बड़ा लोकलाइज्ड होगा। मेरा नहीं ख्याल वो ओवरऑल एयर फ्लोस को चेंज कर सकता है। यही प्लॉट किया गया है कि हमने देखे थे, हमारे पास जो इनिशियल जो है Y1, जो अपस्ट्रीम डेप्थ है, अपस्ट्रीम इज बिफोर आवर पॉइंट ऑफ कंसर्न विच इज हाइड्रोलिक जंप। तो हाइड्रोलिक जंप से पहले वाला जो रीजन है उसकी जो डेप्थ है और हाइड्रोलिक जंप में पावर कितनी डिसिपेट होगी उसके दरमियान ये कर्व प्लॉट हुआ हुआ है। आप देख सकते हैं वो डेप्थ जितनी कम है पावर डिसिपेशन उतनी ही ज्यादा है, यानी हाइड्रोलिक जंप उतनी ही स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि आप इसको देख सकते हैं कि आप जो जितनी आपके पास डेप्थ कम होगी फॉर अ गिवन मास फ्लो रेट लेट से, उतना ही ज्यादा सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा, और वो जो सब क्रिटिकल में होगा तो हाइड्रोलिक जंप उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी और उसको उतनी ही ज्यादा एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दिस ग्राफ टेल्स अस। और फिर एक पॉइंट आएगा 1.54 फीट डेप्थ का, जब फ्लो सुपर क्रिटिकल होना खत्म हो जाएगा, वो सब क्रिटिकल हो जाएगा, एंड हेंस देयर वुड बी नो हाइड्रोलिक जंप, ठीक है। ये फॉर कह सकते हैं फॉर अ गिवन मास फ्लो रेट एंड फॉर अ गिवन ज्योमेट्री ऑफ चैनल ये ग्राफ प्लॉट किया गया। ऑल्सो हमने बात की थी कि जब नॉर्मल फ्लो हो रहा होता है तो जो फ्लूइड है वो इस कर्व के अलोंग मूव करता है। ये हमने बनाया था यूनिफॉर्म उसके लिए
सॉरी यूनिफॉर्म के लिए नहीं हमने बनाया था, बट हमने इसको वन डायमेंशनल फ्लो के लिए ड्रॉ किया था। बट क्योंकि हाइड्रोलिक जो 3 डायमेंशनल फ्लो है तो उसको आप एग्जैक्टली इस कर्व एनर्जी कर्व पे कैप्चर नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो हाइड्रोलिक जंप है वो एक डिसकंटिन्यूटी होती है, उसमें डेप्थ एकदम से चेंज होती है। तो उसमें जो फ्लो है वो इसके थ्रू होके नहीं जा रहा, वो सिंपल यहां से यहां जंप कर रहा है। वो जो जंप कर रहा है दैट इज नॉट कैप्चर्ड बाय दिस, बिकॉज ये वन डायमेंशनल बिहेवियर पे ये ग्राफ प्लॉट हुआ था। हाइड्रोलिक जंप इज 3 डायमेंशनल फ्लो, तो यू कैन से कि वो एक सेकंड या थर्ड डायमेंशन से होके डायरेक्टली वो इस पॉइंट पे आ जाता है, जस्ट लाइक वर्म होल और ब्लैक होल। काफी ये बुरी एनालॉजी है बट यू कैन इंटरप्रेट इट इन दैट वे, जस्ट लाइक अ वर्म होल, कि वो एक दूसरी डायमेंशन से होके यहाँ पे आ गया। ठीक है, सो एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू आवर लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, 1 और 2 में इस एक्सिस में कितना डिफरेंस होगा, जितनी हमने एनर्जी लूज की है 5.63 से हम 3.37 पे आ गए। और जो इन दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस है वो सिंपल y1 और y2 में, दिस इज योर y1 एंड दिस इज योर y2। ये डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलिक जंप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन जो फ्राउड नंबर जितना ज्यादा होता जाता है डेप्थ में डिफरेंस उतना ज्यादा आता जाता है, जंप उतनी स्ट्रांग होती जाती है, और ये डिफरेंट फॉर्म्स है। ठीक है, इस पे एक ब्रीफ सी वीडियो है, वो मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको इसका एक थोड़ा बहुत बेहतर आइडिया हो जाएगा। बट इसमें आप देख सकते हैं सारा फ्लो आगे ही जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जब जंप स्ट्रांग होती जा रही है तो फ्लो वापस आने लग गया। ठीक है, फ्लो सर्कुलेशन स्टार्ट होने लग गई है, बट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। हाइड्रोलिक जंप की कंडीशंस क्या होती है, एक ये कंडीशन है, आप देख सकते हैं ये स्लोप ज्यादा है तो फ्लूइड जिस मोमेंटम पे आ रहा है ना, ये स्लोप इनफ है कि मतलब इसमें आप देख सकते हैं स्लोप जितनी ज्यादा होगी फ्लूइड उतनी तेजी से आना चाहेगा। विस्कस इफेक्ट उसकी वेलोसिटी कम करना चाह रहे हैं। तो ये रीजन ऐसा है कि फ्लूइड इतनी स्पीड रख पा रहा है कि वो सुपर क्रिटिकल रीजन में फ्लो करे। बट जैसे ही ये स्लोप कम हुई है, अब ये स्लोप कम हो गई है, ग्रेविटेशनल जो इफेक्ट्स थे वो थोड़े कम हो गए हैं। अब फ्लूइड के पास ड्यू टू ग्रेविटी इतनी वो एनर्जी गेन नहीं कर पा रहा कि वो इतनी तेजी से फ्लो कर सके, इसलिए यहाँ पे ये सब क्रिटिकल हो गया, इसने अपनी वेलोसिटी लूज की और यहाँ पे हमें हाइड्रोलिक जंप मिल गई। फिर कुछ सबमर्ज जंप होती है इसी तरह, आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम से फ्लूइड वेलोसिटी गेन करेगा बट ड्यू टू फ्रिक्शन इफेक्ट्स उसको एकदम से वो स्विच कर जाएगा वापस उसमें सब क्रिटिकल फ्लो में। सो इसे हम सबमर्ज जंप कहते हैं। कि जो जंप है मेनली वो ये जो हमारा ये वाला पॉइंट था जहां पे जंप हो रही है वो उसके अंदर कवर्ड हो गया, हमें जंप एक्चुअली नजर नहीं आ रही। इन जनरल लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप इज 7 डाउनस्ट्रीम डेप्थ। ठीक है, जो डेप्थ है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 7 कर लूं तो मेनली उस रीजन में हाइड्रोलिक जंप हो रही होती है। और इसकी सबसे बेसिक एग्जांपल मैंने आपको बिल्कुल चैप्टर के शुरू में दिखाई थी, जब आप अपना सिंक का टैप खोलते हैं। ठीक है, आई गेस वो फर्स्ट स्लाइड में है। नो, पिक्चर नहीं डाली हुई मैंने। जब खैर अपने आप जब सिंक का टैप खोलते हैं तो आप देखेंगे पहले बहुत थिन लेयर ऑफ फ्लूइड होती है। ठीक है, सर्कल्स आप देखें, अगर इसको इस फ्लो को आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में देखें, रेडियली देखें, तो एक सर्कल बना होता है जिसमें बहुत ही थिन फिल्म ऑफ फ्लूइड होती है और एकदम से वो फिर जंप करता है फ्लूइड। ठीक है, और फिर वो है दैट इज ऑल्सो अ हाइड्रोलिक जंप। इजिएस्ट वे टू सी अ हाइड्रोलिक जंप, ये फ्लो सुपर क्रिटिकल इनिशियली जब पानी नीचे के सिंक में लगा तो जब डिफ्लेक्ट हुआ है तो एकदम से बहुत ज्यादा स्पीड पे वो डिफ्लेक्ट होता है और फ्लो सुपर क्रिटिकल होता है। बट ड्यू टू विस्कस इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी एनर्जी लूज करता है एंड इट शिफ्ट्स फ्रॉम सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल फ्लो। टू मेक श्योर के
आपका फ्लो रेट कंजर्व रहे, फ्लो और उसकी एनर्जी भी लूज हो फ्लूइड की, उसका फ्लो रेट भी कंजर्व हो, ठीक है, तो इट हैज टू स्विच फ्रॉम सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल। फिर हमारे पास वेयर्स का टॉपिक है। आप लोगों ने इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया हुआ है लैब में? यस सर, किया था। ठीक है, तो आपको आइडिया है, इट इज सिंपली अ ऑब्स्ट्रक्शन प्लेस्ड इन साइड अ फ्लो। इस तरह की सिमिलर चीज हमने देखी हुई है। और ठीक है, अगर आप देखिए ओपन चैनल और इंटरनल फ्लोज में काफी तरह की सिमिलैरिटीज हैं, इक्विवेलेंट चीजें हैं। उसमें क्या करते थे इंटरनल फ्लोज में, उसमें भी हम एक ऑब्स्ट्रक्शन ऑरिफिस प्लेट या वेंचुरीमीटर, उसमें भी हम एक चीज डाल रहे हैं फ्लो में। क्यों? क्योंकि वो फ्लो को इस तरह से डिस्टर्ब करती है कि हमें पता है कि इसने फ्लो को किस तरह डिस्टर्ब करना है। तो जितनी उसने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है उसके थ्रू हम फाइंड कर लेते हैं कि अच्छा फ्लो इस स्पीड में आ रहा था, तो इसलिए उसका इतना प्रेशर लॉस होगा, वो इतना डिस्टर्ब होगा। तो वेयर्स आर सिंपली लाइक एन ऑरिफिस प्लेट, यू कैन से, कि हम एक ऑब्स्ट्रक्शन डाल रहे हैं फ्लो में, और स्पिलवेज में होते हैं, ये एक नेचुरल कह लो, नेचुरली एक्टिंग वेयर है। कुछ इस तरह के वेयर्स होते हैं कि क्योंकि इसके हमारे पास मल्टीपल, एक है कंट्रोलिंग वाटर लेवल हाइट जो कि यहाँ पे है, ठीक है। वेयर आपको पता है, वेयर के पीछे पानी इकट्ठा होने लग जाता है। तो अगर मैं चाहता हूँ नेचुरल वाटर की कोई डेप्थ है, मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं वेयर लगा सकता हूँ कि वाटर लेवल गेन कर ले। यू कैन से डैम, जस्ट लाइक डैम, पर डैम के ऊपर से फ्लूइड फ्लो नहीं करता। वेयर एक ऐसी चीज है जिसमें के ऊपर से पानी हाइट गेन करके उसके ऊपर से फिर फ्लो भी करने लग जाता है, ठीक है। हम वाटर फ्लो रेट कंट्रोल कर सकते हैं, वाटर फ्लो रेट मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह की है कंडीशंस। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक वीडियो है वेयर्स पे, आप देख लें, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आपको साउंड नहीं जाएगी तो फायदा नहीं दिखाने का। शार्प क्रेस्टेड वियर, इस तरह के जो वियर्स हैं, ठीक है, इन्हें हम शार्प क्रेस्टेड वियर कहते हैं। इनकी जो डेप्थ होती है, ठीक है, जो दूसरी मतलब जो प्लेट है, ये इस प्लेट की जो डेप्थ है ये बहुत कम है। इसमें ट्रायंगुलर आपके पास है, इसमें ट्रेपेजॉइडल क्या है, रेक्टेंगुलर क्या है, इस तरह की टाइप्स है। और इस पे ओवरऑल जो फ्लो होगा वो इस तरह का होगा, ठीक है। लेट्स से वाटर की इनिशियल हाइट ये थी, आहिस्ता आहिस्ता वो हाइट गेन करता जाएगा और फिर इकट्ठा होता जाएगा और फिर इसके ऊपर से फ्लो करने लग जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल नेप, ड्रॉ डाउन, एज, ठीक है। ये कुछ वो है। अब ट्रेडिशनली मैं इसकी डेरिवेशन करवाता था, लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा, मेरी कोशिश है कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है वो हम कवर ना करें, तो हम इसकी डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, ठीक है। इट कैन नॉट बी एनालाइज्ड एनालिटिकली, मेनली ग्रेविटी और इनर्शिया का बैलेंस है। और from highly simplified point of view, gravity accelerate the fluid from its free surface elevation upstream of the weir to larger velocity, ठीक है। जब वो वेयर के ऊपर से फ्लो कर रहा है तो फ्लूइड एक्सेलरेट हो रहा है, और ये फ्लूइड कितना एक्सेलरेट होगा, इट डिपेंड्स ऑन कि इनिशियली उसका फ्लो रेट क्या था। विस्कस एंड सरफेस टेंशन इफेक्ट्स आर सेकेंडरी इंपॉर्टेंट। सरफेस टेंशन कुछ इंपॉर्टेंट होने लग जाती है क्योंकि जनरली जो नेप है आपकी वो बहुत थिक नहीं होती, बट उनको हम अकाउंट में लेते हैं यूजिंग कोएफिशिएंट्स, एम्पिरिकल एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स। एजम्पशन हम इसमें लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इस एंड पे, प्रेशर विद इन द नेप इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, इसमें हम आगे भी बात करेंगे कि थ्रू आउट दिस नेप जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक है। इट इज सिमिलर, आपको याद होगा चैप्टर 3 में हमने फ्री जेट्स पढ़े थे, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और अभी इसमें कर्वेचर नहीं आया, अभी ये स्ट्रीमलाइन स्ट्रेट है, तो थ्रू आउट दिस क्या कहेंगे आप, स्ट्रीम प्रेशर 0 ही रहेगा, ठीक है। चैप्टर 3 फ्री जेट्स में हमने एक चीज कवर की थी, तो यू कैन गो बैक टू इट इफ यू डोंट रिमेम्बर इट, ठीक है। तो नेप में प्रेशर 0 है क्योंकि इसके नीचे भी हवा है और ऊपर भी हवा है, ऑलराइट।
फ्लूइड फ्लोज हॉरिजॉन्टली ओवर द वेयर, ठीक है, ये यहाँ पे जो फ्लो है वो सारा हॉरिजॉन्टल है इस पॉइंट पे, आगे तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा बट इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल है। और यहाँ पे वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। फिर आगे इसकी सारी डेरिवेशन है, मेनली बर्नूली इक्वेशन लगाते हैं। इस पॉइंट और इस पॉइंट पे हमने एक स्ट्रीम लाइन बनाई, उस पर ये इक्वेशन लगाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम इस डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे। यू का हमने एक फार्मूला निकाल लिया, ठीक है, उसकी बेसिस पे हमने फ्लो रेट निकाल लिया इंटीग्रेट करके, कुछ एजम्पशन ले ली इस तरह की, और फाइनली हमारे पास फ्लो रेट के लिए ये एक इक्वेशन है। अब इसमें हमने विस्कस और सरफेस टेंशन इफेक्ट्स को निगलेक्ट किया हुआ है, उनको अकाउंट में लेने के लिए हम एक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसमें विस्कस इफेक्ट्स, सरफेस टेंशन इफेक्ट्स और ज्योमेट्री तीनों इफेक्ट्स हैं। इन जनरल रेनॉल्ड और जो विस्कस इफेक्ट्स होते हैं, विस्कस और सॉरी सरफेस टेंशन इफेक्ट्स होते हैं, दे आर नेग्लिजिबल। तो जनरली हम इसके लिए ना जो इक्वेशन यूज करते हैं वो सिंपली सिर्फ ज्योमेट्रिक से रिलेट कर रही होती है, ठीक है, सिर्फ इनसे रिलेट कर रही है, इनको हम सिरे से निगलेक्ट भी कर देते होते हैं, ठीक है। इसी तरह ये था रेक्टेंगुलर जो हमारे पास अगर वेयर हो, अगर आपके पास ट्राइंगुलर है तो उसके लिए ये इक्वेशन है, इसमें थीटा भी आ जाता है क्योंकि जाहिर बात है ट्राइंगल है तो उसका एक एंगल बनेगा थीटा, ठीक है, ये ट्राइंगल है तो ये एक एंगल बनेगा थीटा। तो ये इसका ग्राफ है कि थीटा है, एच है, और ये आपके पास कोएफिशिएंट है, इसकी मदद से आप फ्लो रेट निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। जिस तरह हमने और इंटरनल पाइप के फ्लो मीटर्स में बात की थी, उस पर भी इस तरह बात करेंगे। जो ये फ्लो रेट है, फ्लो रेट विदाउट अ वेयर एंड विद अ वेयर इज डिफरेंट, ठीक है, तो हमने ये फ्लो रेट विद अ वेयर ही हम सारी बातें डिटरमिन कर रहे हैं। नेप टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये इतनी इंपॉर्टेंट स्लाइड नहीं है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप वीडियो अपने ऑन पे देख सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या है, मेनली दिस इज हाउ अ वेयर शुड एक्ट। यहाँ पे हवा होनी चाहिए और यहाँ पे भी हवा है, और आपके पास तब वो सारी assumption ठीक है कि इस थ्रू आउट द नेप जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमने इस assumption को यूज किया। एक्चुअली वेंटिलेशन के थ्रू आपको ये करना पड़ता है। अंडर सम कंडीशंस आपके पास ऐसी कंडीशन आ सकती है कि आप देख सकते हैं ये ठीक है, आपके पास ऐसा फिनोमेना भी हो सकता है, और फिर अब आपने जो इक्वेशन ड्राइव की है वो आपकी वैलिड नहीं रहेंगी, क्योंकि अब जो नैप है इसमें जो प्रेशर्स हैं दैट इज नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका मकसद सिर्फ यही था कि इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे वेंटिलेशन, यहाँ पे आप खुद से एयर को सप्लाई करते हैं टू मेक श्योर कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर रहे। सर ऑटोमेटिकली मतलब क्यों होता है फिनोमेना, यानी हवा खुद से क्यों वहां से चली जाती है? इसकी एक रीजन तो आप जिस तरह हमने कोएंडा इफेक्ट की बात की थी ना, एक तो वो है yes, वाटर हैज अ, देखिए जो इसकी ज्योमेट्री है ना दैट आल्सो प्लेज अ रोल। सो वाटर हैज अ टेंडेंसी टू स्टिक टू दिस प्लेस, सही है। अब आपके पास क्योंकि अब जब यहां से वाटर आ रहा है तो उसकी टेंडेंसी है कि वो ये जो हवा है उसको अपने साथ ड्रैग करके लेता जाए। अब डिपेंडिंग अपॉन आपके पास सराउंडिंग में कितनी हवा है, वो कितनी जल्दी से इस हवा को क्या कह सकते हैं रिप्लेनिश कर सकती है। अगर वो नहीं कर सकती तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे प्रेशर लो होता जाएगा क्योंकि वाटर उस हवा को अपने साथ ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है। अब जब यहाँ पे प्रेशर लो होने लग जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता वही बात है, कोएंडा इफेक्ट की वजह से ये जो सरफेस है पानी की ये आती जाएगी, जिस तरह इसने यहाँ पे शो किया हुआ है। yes,
ये आहिस्ता आहिस्ता, So, यूं आहिस्ता आहिस्ता, यूं यूं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। ये आप वीडियो ऑडियो के साथ देखेंगे, वो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस वजह से ना देयर इज अ चांस कि कोई वाटर यहाँ से आने लगते हैं। ये मल्टीपल फैक्टर्स के, स्पीड क्या है फ्लो रेट की, नेप की क्या हाइट है, ये जो ये कट है, ये वाली ज्योमेट्री कैसी है, तो ये सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं टू फाइनली डिसाइड कि क्या हो। वो शार्प क्रेस्टेड वेव्स थे, ये ब्रॉड क्रेस्टेड हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये सिंपल एक प्लेट नहीं है, ये ब्लॉक टाइप है। जनरली स्मॉल रिवर्स या स्मॉल हमारे पास अगर चैनल फ्लोज हैं, उनको अगर हमने मेजर करना है, ये वाटर एलिवेशन चेंज करना है, तो वी यूज शार्प क्रेस्टेड। अगर वो लार्ज रिवर्स हैं तो वी यूज ब्रॉड क्रेस्टेड। मेनली दिस चैप्टर इज नॉट स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये मेनली सिविल इंजीनियर्स से ज्यादा रिलेट करता है। तो इसलिए आप लोगों को बस मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या चीजें होती हैं, कहाँ यूज होती हैं, दैट्स इट। आप लोगों का इससे कुछ बहुत ज्यादा पाला नहीं पड़ेगा। अब हमने कहा था डिफरेंट तरह की हाइड्रोलिक जंप्स होती हैं। ये अगेन ये वीडियो मैं जितने भी वीडियोस लेक्चर में डालता हूँ या आपको लिंक देता हूँ, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग उसको देखें अपने ओन पे। यहाँ पे जब उसका एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब आपने देखना है, ये ना एक सिंपल पीस ऑफ वुड डाल रहा है विच इज लाइक अ बोट, लेट्स से बोट, ठीक है। हमें पता है ये एक वेयर है, और एक्चुअल नेचुरल जो रिवर बेड है वो भी एज अ वेयर एक्ट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वेयर्स आर्टिफिशियल हो, नेचुरली पत्थर पड़े हुए हैं इस तरह के, वो एज अ वेयर एक्ट कर रहे हैं। तो ये नेचुरल जो अकरिंग फिनोमिना है, दैट इज मोर कॉमन। तो लेट्स इसी तरह एक रिवर है, उसमें यूं पत्थर पड़े हैं और उसके बाद ना कुछ इस तरह का फ्लो हो रहा है, और ये जो बोट है ये वो है। तो लेट्स सी हाउ इट बिहेव्स अंडर डिफरेंट हाइड्रोलिक जंप्स। ठीक है, इसने यहाँ पे रखी है और ये यहाँ पे आ गई है। इसने यहाँ पे रखी, वो इससे होते हुए आराम से आगे आ गई। एक हाइड्रोलिक जंप की टाइप ये है। अब यहाँ पे एक वेयर है और यहाँ पे कोई और लेट्स से ऑब्स्टिकल है। अब वो क्या कर रहा है, इसको चेंज करके ना वो यहाँ पे कंडीशन चेंज कर रहा है, इसने इसकी हाइट ज्यादा कर दी है। तो अब हाइड्रोलिक जंप जो है वो और ज्यादा करीब आ गया है। ठीक है, अब ये सबमर्ज्ड ग्राउंड जंप है। हमें वो जो हाइड्रोलिक जंप हो रही है वो बेसिकली यहाँ अंडर वाटर हो रही है, वो हमें एग्जैक्टली सही से नजर नहीं आ रही, बट हाउ इट बिहेव्स, यार कम ऑन, चलो रिस्टार्ट करके देख लेते हैं। पावर पॉइंट मेरा स्टक हो गया है। पावर पॉइंट दोबारा खुल रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से मैं ये टॉपिक कवर कर लूँ। लेट्स सी, शेयर 2 मिनट रह गए हैं। हाँ, तो फिर से पावर पॉइंट स्टक हो गया है। तो ये लेक्चर फिर हम आज यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसको हम सर हाँ ये उज़ैर का कसूर है सर।
ये उज़ैर का बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। हेलो भाई, मेरा क्या कसूर है? मेरा तो अपना सब लैपटॉप शट डाउन हो गया था, अभी दोबारा रिस्टार्ट कर। सही बात है, लंगड़ी टांग अड़ाई है ना तूने बीच में। भाई तू चुप कर जाओ अच्छा भाई। अच्छा, एक मिनट यार, एक मिनट। ये लेक्चर पूरा रिकॉर्ड होता है और ये अपलोड होता है, तो रिकॉर्डिंग स्टॉप करें, मैं इसको थोड़ा जवाब दे दूं। एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा था, ये लेक्चर आज का फिर यहाँ पे खत्म करते हैं। 1 मिनट का लेक्चर ये रह गया, तो मैं एक नया सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, और जो क्वेश्चन आंसर है ना उस पर वो कर लेते हैं, और ठीक है, उसमें फिर आप आपस में भी जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यस सर। तो पहले हमने देखा कि हम बोर्ड डालते हैं और वो एफर्टलेसली आराम से बोर्ड दूसरी साइड पे चली जाती है। वो है नॉर्मल हाइड्रोलिक जंप, जो सबमर्ज नहीं है। उसमें मैं यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप नजर आ रही है। एक और हाइड्रोलिक जंप की टाइप है सबमर्ज्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एक्चुअली वो जंप नजर नहीं आ रही कि पानी नीचे से ऊपर आ रहा है, पर क्योंकि वो अंडर वाटर हो गया। अब इसमें क्या होता है, आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वीडियो आप अपने ओर पे देखेंगे आपको और क्लियर होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो बोट है वो यू गोल गोल मूव कर रही है, तो वो फंस गया, क्योंकि यहाँ पे पानी किस तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे पानी अब रिसर्कुलेट कर रहा है, पानी यू मूव कर रहा है। सो जो डिफरेंट हाइड्रोलिक जंप्स आपको ऊपर बताएंगे ना, मल्टीपल टाइप्स है, लेकिन दो बेसिक डिस्टिंक्शन ये है कि एक में वाटर सर्कुलेट ना कर रहा हो और एक में वाटर रिसर्कुलेट कर रहा हो। जो रिसर्कुलेट वो नहीं कर रहा तो इट्स प्रीटी सिंपल, बोट आएगी तो वो फंसेगी नहीं, वो आगे चली जाएगी। जबकि इस केस में बोट फंस जाएगी और वो नहीं निकल पाएगी। तो दैट शोज वन एप्लीकेशन ऑफ कि हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिक जंप है या नहीं है, अगर है तो वो किस तरह की है, ताकि कोई बेचारा बोट पे जा रहा है तो वो फंसे ना। देन वी हैव अंडरफ्लो गेट्स। गेट्स का मकसद सिंपली क्या है, आपको पता है स्पिल वेज के जिस तरह होते हैं, हमने पानी को रोकना हो या फ्लोर करवाना हो तो उसके लिए गेट्स, दीज आर सिंपली वेल्व्स। जिस तरह पाइप में वेल्व्स होते हैं, ये ओपन चैनल के वेल्व्स हैं गेट्स। इसमें अगेन कुछ फ्री आउटफ्लो गेट्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि पानी यहां से निकल रहा है, ठीक है, और कुछ ड्राउन सबमर्ज्ड है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ये सरफेस है ना, पानी यहाँ निकलने के बजाय वो इतना लेवल गेन कर चुका है कि जो वो एग्जिट वाली स्ट्रीम लाइन है ना वो सबमर्ज्ड है। फ्लो रेट की इक्वेशन है, ये उसका ग्राफ है। अगेन आप लोगों के खास से काम का नहीं है, तो आई एम नॉट गोना गो थ्रू द डिटेल्स, बट मैंने आपके सामने सारा कंटेंट रख दिया। इसका मकसद, दो मकसद है। एक, आपको पता हो कि आपकी बुक में क्या क्या चीज कवर हुई है, कि कल को अगर आपको जरूरत पड़े तो आप वापस कर सकें। एंड सेकेंडली, आप में से जो इंटरेस्टेड है उन टॉपिक्स में जिनको मैंने स्किप किया है, लेट मी नो, मैं आप उस बंदे को ना या बंदी को जो भी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। बट पूरी क्लास को मेरा नहीं ख्याल इस पे हमें अपना टाइम लगाना चाहिए। और दिस इज द समरी। ये दो मेरे चैप्टर, यस चैप्टर 10 खत्म हो गया। हाउ बीचेस आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फ्लड्स, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, आई वुड लाइक यू गाइस टू सी इट। ये मॉडल करता है, और जो बीचेस होती है ना, उन पे ना आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हो, या पत्थर रख के बनाते हो या कंक्रीट की वॉल बनाते हो। तो वो किस तरह का आपने स्ट्रक्चर बनाना है टू मेक श्योर कि जब बीच की तरफ सी की तरफ से वेव आए वो ज्यादा पेनिट्रेट आगे ना कर सके। उससे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, ओपन चैनल सर्च एक्सपेरिमेंट। फिर ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है कि अगर आप कोई डिस्टर्बेंस जनरेट करते हो तो सब क्रिटिकल फ्लो, सुपर क्रिटिकल फ्लो या इस तरह के फ्लोज में किस तरह करते हैं। ये दोनों लैब एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है, लैब में लोग मॉडल कर रहे हैं, और वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। सो आप में जो इंटरेस्टेड है ना ओपन चैनल फ्लोज में, जो कि शायद कोई भी नहीं है, लेकिन चलो अगर कोई है तो डू हैव अ लुक एट दैट। सो ये हमारा चैप्टर 10 खत्म हो गया। हमारा एक चैप्टर रह गया, उसमें भी हम कंप्रेसिबल फ्लोज का वो चैप्टर है, और उसमें भी हम गिने चुने टॉपिक्स करेंगे, और मेरी कोशिश ये होगी कि हम जितना जल्दी कोर्स खत्म कर लें उतना अच्छा है। सो एनी क्वेश्चंस?
सर पेपर किस पैटर्न पे होगा? यार एक मिनट सवाल है भाई, पेपर बाद में पूछते ये चलो एक मिनट, एक दफा सवाल हो गया तो लेट मी आंसर दैट। यार पेपर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, अभी आपका पेपर बना नहीं है, जब बनेगा तो आई लेट यू गाइस नो। मैं तो सोच रहा हूँ कि इट शुड बी अ मिक्स ऑफ एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स, बट देखते हैं किस तरह चॉक आउट होता है। आप लोग सॉल्व किस तरह करोगे पेपर, मुझे भी थोड़ा बता दो यार। इकट्ठे करने का मूड है, अलग अलग करने का मूड पेज है? पे पेज पे करके स्नैप्स पेज पे करके स्नैप्स भेज सकते हो, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं नहीं, आपस में एक दूसरे को स्नैप्स भेजने का मूड है। सर वो तो अब इतने दूर दूर हैं फिर। पर हम चीटिंग नहीं करेंगे सर, अच्छे स्टूडेंट्स। ये वो मैं ही ना, इतने दूर दूर है, चीटिंग होनी नहीं है, और पेपर होगा भी शफल्ड, तो चीटिंग का तो कोई अच्छा, सीन नहीं है। रिकॉर्डिंग में यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, ठीक है।